नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग सा अनोखा सा विषय, जिससे हम दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में रूबरू रहते हैं और पूरे परिवार का भोजन वहाँ बनता है और जिस चीज़ पे भोजन बनता है उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे तवे के बारे में। तवा हमारी ज़िंदगी से जुड़ी सुख समृद्धि को लेके आता है। आपकी कोई भी एक गलती आपको परेशानी में डालती है और आपको समझ नहीं आता कि आपके घर में लगातार ये नुकसान क्यों हो रहा है, बीमारियां क्यों आ रही हैं, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, कलह क्यों बना रहता है। उसकी वजह नहीं समझ में आती, क्योंकि हमने हमारी जो भी पुरानी परंपराएं थी, जो हमारे संस्कार थे सनातन संस्कृति के, उसको हम छोड़ चुके हैं। और आगे जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है, बहुत सारे रूल हम छोड़ चुके हैं। ज़रूरत है वापस उनको आप अपना के देखिए, तो आप देखेंगे आप फिर से अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल होंगे, बहुत अच्छी खुशी आपके परिवार में होगी, सबके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और धन की कभी भी आपको कोई कमी नहीं रहेगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जैसे इन उपायों का लाभ बाकी आपके दोस्त, मित्र और रिश्तेदारों को भी मिल सके। लाइक कमेंट जरूर करें। बात कर रहे थे दोस्तों हम यहाँ तवे की। घर की जो किचन होती है उसमें सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि छिपी होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे स्त्री को कहा जाता है कि वो लक्ष्मी का रूप है, तो लक्ष्मी जब खुद खाना बनाती है और अपनी चीज़ों का ध्यान रखती है, सब परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और बहुत सफाई से खाना बनाती है, तो आप देखते हैं वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। तवे को राहु से जोड़ के देखा जाता है, राहु ग्रह से और शनि से भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है। आज तो आप देखेंगे बहुत तरह के तवे मार्केट में मौजूद हैं। सबसे पहले तो चीज़ है कि जब भी आप खाना बनाएं, तवे को हमेशा साफ़ जरूर करके रखें। तवे को कभी भी हमेशा ऐसे ही नहीं छोड़ दें। दूसरा, तवे को और कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करता है। हमेशा तवे को आप खड़ा करके रखें और बाकी बर्तनों के साथ भी तवे को नहीं रखना चाहिए। साथ ही जब आपका कार्य ख़त्म हो जाए और आप अपने सारे बर्तन साफ़ कर लेती हैं, तो तवे को हमेशा आप ऐसी जगह रखें जो भी बाहर से कोई व्यक्ति आए उसको वो तवा दिखाई नहीं देना चाहिए। तवे को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी होती है, हमारा धन होता है, जिसको हमें हमेशा छुपा के रखना चाहिए। दूसरा, जब भी आप तवे पे रोटी बनाएं, जी दोस्तों, आप रोटी मक्का की भी बनाते हैं, गेहूँ की भी बनाते हैं, मैदा की भी पूरी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा बेशक आप बना के अग्निदेव को जरूर दें, क्योंकि एक शुरुआत होती है घर की। जिस अग्नि पे हम भोजन बना रहे हैं उनको हमेशा एक अर्पण भोग जरूर लगाना चाहिए। ये भी सुख समृद्धि का एक बहुत बड़ा राज है। पहली रोटी, जैसे मैं हमेशा अपने बाकी वीडियोस में भी कहती हूँ कि पहली रोटी आपको गाय के लिए बनानी चाहिए और सबसे आखिरी रोटी आपको हमेशा कुत्ते के लिए बनानी चाहिए। दूसरा, लास्ट में जब आप रोटी बना लेते हैं तब भी आप अपने तवे को बिल्कुल खाली ना छोड़ें और उस पर एक छोटी सी रोटी बना के ज़रूर छोड़ें, जिसे बाद में आप जानवरों को दे सकते हैं, उनको जानवरों के लिए टुकड़े करके डाल सकते हैं। तो ये आपकी सुख समृद्धि का बहुत बड़ा रहस्य है। दूसरा, तवे पे कभी भी पानी ना डालें। गरम तवे पे अगर आप पानी डालते हैं और उससे जो छन छन की आवाज़ आती है, उससे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता है, कलह बनी रहती है, बहुत संतोष नहीं रहता घर में, तर्क वितर्क हमेशा होते रहते हैं। वजह नहीं समझ में आती कि वजह क्या है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको चाहिए तो आप उस पर दूध के छींटे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा दूध का छींटा आप चाहें तो उस पर लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे उससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपकी सुख समृद्धि बरकरार रहेगी। इसके अलावा तवे के पीछे अगर कोई भी पपड़ी जम जाती है तो उसको हमेशा साफ़ रखें। मैंने काफ़ी घरों में देखा है, तवा ऊपर से साफ़ कर देते हैं, पीछे से वो जला हुआ होता है, ख़राब होता है, ऑयल चिपका होता है, पपड़ियाँ उसमें जमा होती हैं। उसको हमेशा अगर शुरू से ही पहले दिन से साफ़ करने की आदत बनाएंगे तो कभी भी वो इस स्थिति में नहीं आएगा। चाकू से कभी भी तवे को नहीं खुरचना चाहिए। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये बहुत ज़िंदगी में पनवती लेके आता है। इससे रिश्ते तो ख़राब होते ही हैं, साथ में लक्ष्मी का भी नाश होता है।
कभी भी उस पर ठोका पेटी में देखती हूँ लोग करते हैं, या स्क्रू ढीला हो गया तो वो सब करते हैं। उस चीज़ों को बहुत प्यार से आपको करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लक्ष्मी है। लक्ष्मी को हम उठा के पटक नहीं सकते हैं, हमको बहुत प्यार से उन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। अगर आप भी ये गलती कर रही हैं तो आपको सावधानी होने की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत केस आते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, कलह बहुत रहती है, आपस में बनती नहीं है, परिवार में विचार नहीं मिलते। आप चेक कीजिए, कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे कि आप कोई भी चीज़ उसको खुरच रहे हैं। आपको लगता है कोई चीज़ उस पर लग गई है, चिपक गई है, तो थोड़ी देर आप उसको पानी में रख दीजिए, वो अपने आप ही साफ़ हो जाएगा। फिर आप उसको बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आपके घर में जो भी पैसा आता है, जो मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, उसकी बरकत आएगी। सबका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, तवा जैसे लोहे का होता है तो शनिवार के दिन तो एटलीस्ट नहीं खरीदना चाहिए। आप बाकी दिन किसी भी दिन खरीद सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। जो दूसरे टाइप के और आर्टिफिशियल तवे आते हैं उनका थोड़ा कम से कम इस्तेमाल करें। जो कोटिंग वाले तवे आते हैं थोड़ा कम उनका इस्तेमाल करें। जो तवा लोहे के तवे पे जो रोटी बनती है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकत लेके आती है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और लक्ष्मी के हिसाब से भी और राहु शनि के हिसाब से भी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपका लाइक और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। अगले प्रोग्राम में आपके लिए फिर से ऐसे कुछ नया विषय लेके आऊँगी और आप इसको इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, चेंज करके ज़रूर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया, आपको इससे क्या लाभ मिला। अपनी सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।